क्वेश्चन क्या है आपका? देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू कि दो आवेश क्रमशः 2 माइक्रो कूलम एवं 7 माइक्रो कूलम के बराबर है यदि ये 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 1k कैप एवं 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप पर स्थित है। मतलब दोनों आवेश का पोजीशन वेक्टर हमको दिया हुआ है ना, तब इनके बीच लगने वाला बल का मान क्या होगा। तो एक्चुअल में हम लोग को पता होता है कि फिजिक्स में अगर कोई भी सवाल करना हो और अगर उस सवाल से रिलेटेड कुछ फिगर बन जाता है तो सवाल जो है आसान हो जाती है। ठीक है, वैसे भी कहा जाता है कि अगर आप कोई भी सवाल को डील करते हो तो अगर आप उसका डायग्राम बना लेते हो तो सवाल का वजन हो जाता है 2.5 ग्राम, है ना। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। तो मान लेते हैं इसको हम रखते हैं कहीं, ठीक है, एक्स वाई प्लेन पर लेकर के, और दोनों आवेश का जो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो उस हिसाब से दोनों को एडजस्ट करते हैं। तो मान लो पहला चार्ज है 2 माइक्रो कूलम, तो जिसका हम यहाँ पे लोकेशन चुन लेते हैं, और दूसरा है 7 माइक्रो कूलम जिसका हम यहाँ पे लोकेशन चुन लेते हैं। ये Q1 दिया हुआ है, Q1 का वैल्यू 2 माइक्रो कूलम और Q2 का वैल्यू दिया हुआ है 7 माइक्रो कूलम। मान लो कि ये जो Q1 है एक्चुअल में इसका पोजीशन वेक्टर जो है उसको हम R से डिनोट करते हैं, और जो Q2 है उसका पोजीशन वेक्टर को हम R2 मान लेते हैं। ठीक है, तो एक का पोजीशन वेक्टर R1, दूसरे का पोजीशन वेक्टर हम कितना मान लिए, R2 मान लिए। अब अगर हम मान के चले कि ये R1 हमारा है और ये हमारा क्या है, R2 है, तो सॉल्यूशन करते हैं अगर बाबू हम, तो R1 इज इक्वल टू लिखेंगे हम 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 1k कैप। ठीक है, अगर हम बात R2 की करें तो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, क्योंकि R1 भी मिल गया, R2 भी मिल गया, है ना। अब अगर हम बात करें फोर्स की, तो Q1 के कारण अगर मान लो हम Q2 पर फोर्स निकालना चाहते हैं तो रिपल्सन फोर्स लगेगा और इसका नाम हो जाएगा F21। जिस पे फोर्स लगता है उसको पहले लिखते हैं और जिसके कारण लगता है उसको बाद में लिखते हैं, है ना। तो अगर हम F21 का मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो F21 का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये वाला डिस्टेंस चाहिए हमको। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस चाहिए हमको। तो अगर हम इस डिस्टेंस को R21 के नाम से जाने तो R21 इज इक्वल टू फॉर्मूला, ये मतलब वेक्टर रूल लगा करके ट्रायंगल रूल के हिसाब से, तो R21 का वैल्यू निकालेंगे तो एक्चुअल में आएगा R2 माइनस R1, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। R2 का वैल्यू देख लो बाबू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप है। ठीक है, R2 का वैल्यू ये है ना। R1 की वैल्यू अगर बात करें हम, बीच में साइन देखो, बीच में साइन माइनस का तो माइनस, उसके बाद 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 1k कैप। अब इसको जल्दी से घटा दो, तो 2i में से 3i जाएगा तो माइनस i कैप बचेगा, 4j में से 2j जाएगा तो प्लस 2j बचेगा, और 2k माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1k तो प्लस 3k कैप बचेगा। ठीक है, तो ये आया R21 का वैल्यू। अब अगर हम R21 का मैग्नीट्यूड निकालें, क्योंकि हमको फोर्स निकालने के लिए मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होगी, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे कुछ नहीं तो -1 का स्क्वायर प्लस इसका फैक्टर j का 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 4 13 और 1 14, रूट 14 आएगा। R21 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, रूट 14। अब अगर हम फोर्स निकालें तो कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड जो भी हमने फॉर्मूला सीखा है, F इज इक्वल टू, अभी भी चर्चा किए थे कि होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो अगर हम F21 के मैग्नीट्यूड की बात करें तो सेम फॉर्मूला तो सेम रहेगा, K का मान कितना होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 का मान कितना है, तो Q1 है 2 माइक्रो कूलम है, तो 2 माइक्रो में से अगर हम माइक्रो को हटाएंगे और इसको हम SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से पावर -6 से गुना करना पड़ेगा। 7 माइक्रो में अगर माइक्रो को हटाएंगे तो 10 से पावर -6 से गुना करना पड़ेगा, तो हो गया यहाँ पे 2 गुने 10 से पावर -6 इंटू Q2 जगह पे 7 इंटू 10 टू द पावर -6, और बीच की दूरी R, यानी यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी, R21 है। R21 का मैग्नीट्यूड कितना है, रूट 14। अब R का स्क्वायर है तो रूट 14 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा तो बचेगा कितना, सिर्फ 14 बचेगा, है ना। 7 2 जा 14, 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर में कितना बचा 9 इंटू पावर गिन लो, 9 में से 6 जाएगा 3, 3 में से 6 जाएगा -3, 9 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। ऑप्शन कर रहा है, ऑप्शन नंबर 20 सही है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से सवाल पूछे भी जाते हैं और कई बार पूछा भी गया। ठीक है, और आगे भी देखो जो जो सवाल पूछा गया मैं लिखते चला जाऊंगा, तो इसको लिख लो। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो